दृष्टि पड़ रही है उन दोनों तेजस्वी वीर पुरुषों पर। देखो हनुमान, मेरे परम प्यारे मित्र, आवत कोई वीर बड़ी ही बलधारी, आकृति बताती जताती सब यथार्थ बात, निश्चय ही ये वीर कोई महाभारी। सिंह के समान ऊंचे पशुस्थल दिखाए रहे, मानो ये कोई पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है। पछुआ अगर हो बाल तो छोड़ो ये सैल हाल। बोलो हनुमान, प्यारे लाग क्या तुम्हारी है। देखो हनुमान, चला जाओ देखो, दो पुरुष इधर हुए आते हैं, उन्हें ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। मातंग सात बस बाल था, यद्यपि यहाँ हो सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा ये भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से पद मेरा करने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से चाकर पता निशाना लेना तुम। अगर मेरा संदेह कहीं सही निकले तो तुरंत इशारा देना तुम। हनुमान, तुम जाओ और इन दोनों तेजस्वी वीर पुरुषों का परिचय प्राप्त करो। हो सकता है मेरा भाई बाल किसी गुप्त शत्रु को मेरा वध करने के लिए भेजा हो, इसलिए अपना ये भेष बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और उन तेजस्वी वीर पुरुषों का परिचय प्राप्त कीजिए। अगर मन के मलिन बाल के भेजे हुए गुप्त शत्रु होंगे तो वहीं से आप बाणी संकेत कर देना। मैं इस पर्वत को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर भाग जाऊंगा। हे कबीराज, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं बड़ी ही चतुराई से उनका पता लगाता हूँ जाता हूँ। सही। और मैं यदि आपकी तरफ न तो समझ लेना वह शत्रु है, मित्र नहीं है, और यदि मैं आपकी तरफ देखूं तो समझ लीजिएगा कि वह मित्र है। इसलिए ठीक है, मैं जाता हूँ आज जी, मैं वही संसार आपको देता हूँ। आपके पर का मुझे पूरा भरोसा है। चाहिए हो धरी कपि कहा ये देखिए, हमारे जानवीर है, थोड़ा विलंब से आए हैं राजेंद्र गोस्वामी, रिद्धि गोस्वामी। इनके द्वारा 21 रुपए प्रभु के चरणों में अर्पण किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है गोस्वामी जी को। और साथ में आए हैं लाल बादशाह, इनके द्वारा हमारी समिति को 21 रुपया प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मुनि कुमारो, ठहरिए जरा। कहिए ब्राह्मण। हे मुनि कुमारो, इस निर्जन वन में आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, जबकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यह जंगल, वन, पहाड़ी बहुत ही खतरनाक है, जबकि कठिन मार्ग है यहाँ का। वन है अति गंभीर। आप कौन? श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ वीरानों में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं? फिर भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर।
कोई दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम एक पंथ की राही हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। फिर भी मानव तन के नाते बस इतनी बात पूछता हूँ, देखा है कहीं आपको फिर भी आ रहा न याद भूलता हूँ। आपका वेश तो मुनि कुमारों की तरह है, पर कंधों पर धनुष बाण धारण किए हैं, लगते हैं कोई क्षत्रिय कुमार भी हैं। आप कौन हैं? हम खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा उसमें किसका बस चलता है। संसार चक्र का बंधन है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दीक रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम इस वन में राजा बनकर सन्यासी हैं। हे विप्रवर, क्या आप सचमुच में वही हैं जो दिख रहे हैं? देखिए, सीधी तरह पूछ रहा, बतला दो अपना हाल। आए हो कहाँ से, किस नृत्य हो लाल? हम है अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी ईश्वर। अपनी सीता को सुध नहीं अभी तक पाई है, सब है मददगार कौन सहाय है। हम राम लखन दोनों भाई अब खेल रहे निज प्राणों पे, कर देंगे दुष्ट दीन दर्दी आशा है अपने बाणों पे। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा करना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, किसी की सुनता है। राम, आप प्रभु श्री राम हैं, और आपने अपने अनंत भक्त हनुमान को कैसे नहीं पहचाना? मैं तो ठहरा प्रभु जड़मती बानर, पर आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? तुम अंतर्यामी राम प्रभु, मैं माया वश अनजान हुआ। तुम विष्णु के अवतार हुए, मैं सेवक यह हनुमान हुआ। महाराज, हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जो सियाहरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करके जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखोता कर देंगे। स्वामी का दुख मिटाने में जो कार्य आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस बल पे प्राण लगाएंगे, इस बल पे प्राण लगाएंगे, इस बल पे प्राण लगाएंगे। हे प्रभु, कहिए। हम कपियों के राजा सुग्रीव वही ऊंची उस पहाड़ी पर रहते हैं। आप चलिए, उनसे मित्रता कीजिए और एक दूसरे से मित्रता करके एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हुए। ठीक है हनुमान जी, आइए। देखिए, विनम्र से आए हैं श्री राम भगत, इनके द्वारा प्रभु के चरण में 11 रुपया प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। मैं क्या देखा, बड़े ही तेजस्वी वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अगर ये दोनों तेजस्वी वीर पुरुष मुझसे मित्रता कर लेते तो मैं अभाग्य उदय हो जाता। मेरे बच्चे महाराज, इनका परिचय कराइए। तब हनुमंत भय ऋषि की सब कथा सुनाई, पावक साखी
देई करी जोरे प्रीत बढ़ा। हे कबीरा, ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और छोटे पुत्र लखन जी, ये अपने पिता के अपनी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को आए थे। साथ में इनकी भार्या सीता भी थी। किसी दुष्ट निशाचर के द्वारा इनकी भार्या का हरण कर लिया गया है। हे कबीरा, ये अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते माता सबरी के द्वारा यहाँ तक आए हैं। अतः आप इनसे मित्रता कीजिए और एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बने। धन्य है महाराज, आपको द्वारा प्रभु का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। मैं कह सुग्रीव नयन भरी बारी सचिव ब्राह्मण जी अग्नि को प्रकट कीजिए। पावत साखी देह करी जोरी प्रीत बढ़ा। मैं अनुदेव भगवान को साक्षी मान करके ये वचन दे रहा हूं कि मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अगर मुझे अपने प्राण की बलि भी देनी पड़ेगी तो मैं हर समय प्रभु को शंकर में उपस्थित रहूंगा। अनुदेव साक्षी। सुग्रीव नयन भगवान दशरथ नंदन राम आपको वचन देता हूँ कि आज से आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा सुख। आज से हम आपके पूर्ण रूप से हर चीज में भागीदारी होंगे। धन्य है प्रभु। संसार में जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुख नहीं होता है, ऐसे मित्र का मुख देखना महापाप है। मित्र का कर्तव्य है अपने दुख को तीर के समान हल्का समझे और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान भारी समझे। यही मित्र का कर्तव्य है। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आपके सुख दुख में मैं सदैव साथ रहूंगा। अगर आपके कार्य के लिए मुझे अपने प्राण की बलि भी देनी होगी तो मैं से पीछे नहीं हटूंगा। बोले श्री रामचंद्र की, लखनलाल की। मन तुम सही कोई हाल कबारा, बैठ रहा मैं करत विचारा। ज्ञान पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत दिल पाता। प्रभु दीनानाथ, जब से आप आए हैं तब से मैं आपको दुखी हो देखते। तो दुख का कारण क्या है ये बताइए। हे सखा सुग्रीव, आपको हनुमान जी के द्वारा तो यह सब कुछ पता चल ही चुका है।